जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। और बच्चों ये इसका वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिछले 10 साल के आए हुए प्रश्नों को बच्चों सॉल्व कराएंगे, और इन्हीं में से बच्चों जो प्रश्न अब की बार आपका बोर्ड एग्जाम 2023 होने वाला है, इनमें से ही एक प्रश्न बच्चों या इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बच्चों सेम टाइप का प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अगर इस क्लास को आप पूरा देख कर जाते हैं तो 100% बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको जो प्रश्न मिलेगा 2023 में वो बिल्कुल इन्हीं टाइप पर होगा। हो सकता है कि डिजिट का अंतर हो जाए बच्चे, लेकिन टाइप बिल्कुल यही या फिर बिल्कुल यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो बच्चों बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन में लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और बच्चों एक से बढ़ के एक बेहतरीन सवाल बच्चों क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे आपको। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप थोड़ा सा कुछ बच्चे बातें करेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो एक तरफ बच्चों आप एक टेबल बना लीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों जो है उसका बच्चों कुछ परिसर प्रांत हम देख लेते हैं। पहले बच्चों एक तरफ डालेंगे प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, ठीक है बच्चों। और दूसरा बच्चों कॉलम बनाएंगे आप यहां पे उसके प्रांत का बच्चों, ठीक है। एक में लगाइए प्रतिलोम फलन बच्चों, एक में लगाएंगे प्रांत, और एक कॉलम बनाएंगे बच्चों आप परिसर का। सर किसका बच्चों? परिसर का। तो बच्चों यहां पे आपको प्रतिलोम फलन, उनका प्रांत और उनके परिसर की चर्चा पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को बच्चे स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये टेबल बना लीजिए। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय बच्चे फलन हमारे जो होते हैं, प्रतिलोम जो फलन बच्चे 6 हैं उन्हीं को हम लोग प्रतिलोम फलन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 बच्चों, ठीक है। तो ये आपको 6 पंक्तियां और बच्चों 3 स्तंभ भी आप बना लीजिए इस तरह का 4, जिसमें जो है आपको टेबल बन जाएगी। तो बच्चे सबसे पहले इसमें डालेंगे हम, लिखो साइन इनवर्स एक्स। बच्चे जो साइन इनवर्स फलन बच्चों हमारा है, पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स है। बच्चे इसका प्रांत क्या होता है? तो बच्चे आप याद रखेंगे इसका प्रांत क्लोज इंटरवल -1 से 1 है बच्चे। यानी कि किसी भी साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो आप वैल्यू डाल सकते हैं बच्चे। देखो प्रांत परिसर बच्चे थोड़ा सा आप समझ लो पहले क्या होता है, ठीक है ना। प्रांत माने एक्स के वह मान जो उसमें आप फंक्शन में डाल सकते हैं, इनपुट बच्चे होता है, ठीक है ना। और परिसर माने बच्चे उसका आउटपुट क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो परिसर होता है। समझ रहे हो बच्चे? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने बनाया बच्चों एक टेबल प्रतिलोम फलन का। बच्चे साइन इनवर्स एक्स पहला प्रतिलोम फलन हमारा है, और इसका जो प्रांत होता है -1 से 1 है। क्या है सर? -1 से 1 है, ठीक है। और बच्चे परिसर क्या है? तो आप कहेंगे सर परिसर जो है हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है। यानी कि बच्चे मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चे कि प्रांत मतलब x के वे मान जो आप उसमें पुट कर सकते हो, रख सकते हो, और परिसर मतलब बच्चे y का मान जो आप वहां से निकलेगा, आउटपुट इनपुट बच्चे, ठीक है ना। x यानी आउटपुट को आप बच्चों इनपुट यहां से प्रांत में डालोगे -1 से लेके 1 तक के नंबर बच्चे, और आउटपुट जो आपका निकलेगा -90 से +90 तक का बच्चे परिसर यानी कि मान जो है उसका आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ये साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो गया और साइन इनवर्स एक्स का ये परिसर हो गया। इसके बाद बच्चे दूसरा फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। बच्चे कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है 0 से क्लोज इंटरवल पाई, यानी कि बंद अंतराल बच्चे 0 से लेकर पाई तक, सॉरी बच्चों -1 से लेकर के 1 तक का आप
प्रांत यहाँ डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, और जो नंबर मिलेगा आपको परिसर होगा और 0 से लेकर पाई तक मिलेगा। ठीक है ना। एक बार ध्यान से आप देख लो बच्चे, साइन इनवर्स में जो आप नंबर डाल सकते हो, इनपुट दे सकते हो, प्रांत है -1 से 1। कॉस इनवर्स का प्रांत भी बच्चे -1 से 1 होता है। और बच्चे साइन इनवर्स एक्स का परिसर है -90 से +90। और बच्चे कॉस इनवर्स एक्स का परिसर है 0 से पाई, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी, आपका मान निकल के आएगा, वो क्या आएगा 0 से लेकर पाई, यानी कि 180 डिग्री तक वैल्यू हो सकती है। ठीक है। नेगेटिव नंबर यहाँ बच्चों अलाउ नहीं है, आपको इसका याद रखना है बच्चे। ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चे तीसरे टाइप पर, जिसका नाम है tan इनवर्स एक्स बच्चे, तीसरा। ठीक है ना। अब देखो बच्चे, जो tan इनवर्स एक्स फंक्शन होता है बच्चे, इसका जो हमारा प्रांत होता है ऑल रियल नंबर। क्या सर? ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे। प्रांत में आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स का मान कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे जो वैल्यू निकल के आएगी आपका ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल -90 से +90 तक की वैल्यू आप यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है ना बच्चे। तो प्रांत क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और परिसर क्या है? -90 से +90 तक बच्चे। और ये -90 +90 नहीं लेना, इसलिए इस पे ओपन इंटरवल लगा है। ठीक है। अब बच्चे इसके बाद लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स बच्चे। कॉट इनवर्स एक्स का बच्चे जो प्रांत हमारा होता है ऑल रियल नंबर। क्या सर है? ऑल रियल नंबर। और जो परिसर है बच्चे, यहाँ जो परिसर बच्चे हम लिखेंगे वो 0 से लेकर पाई बच्चे। क्या लिखेंगे? 0 से लेकर पाई। और ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल आपको याद रखना है। ठीक है। अब बच्चे इसके बाद जो पांचवा फंक्शन हमारा है सेक इनवर्स एक्स बच्चे। क्या? सेक इनवर्स एक्स बच्चे। और सेक इनवर्स एक्स में बच्चे ध्यान देना, इसका जो प्रांत होता है ऑल रियल नंबर बच्चे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बच्चे कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे सर -1 से लेकर के 1 तक के नंबर आपको यहाँ पे नहीं लेने बच्चे, -1 से 1। ठीक है ना बच्चे। मतलब सारे रियल नंबर आपको प्रांत में लेने हैं और -1 से 1 तक के नंबर आपको प्रांत में नहीं लेने सर। तो सर परिसर में क्या लेना होगा? तो बच्चे जो परिसर होगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई लेना है। और बच्चे आपको नहीं लेना, क्या नहीं लेना बच्चे? जहां पे cos 0 होता है बच्चे। cos 0 कहाँ होगा? तो सर 90 डिग्री यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल पर आपको याद रखना है 0 होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चे π/2 जो है आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्लोज बोले पहले और दूसरे बच्चे, सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा? 90 डिग्री आएगा, π/2 का एक मल्टीपल है ना बच्चे। देखो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक 90 डिग्री एक ही बार आता है 90 ना। तो इसलिए π/2 पर बच्चे क्या है? सेक इनवर्स डिफाइन नहीं है, यानी कि आपका जो परिसर आएगा 0 से पाई तक आएगा 90 डिग्री छोड़कर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चे लास्ट कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चे। अब जो कॉसेक इनवर्स एक्स है बच्चे, इसका जो प्रांत है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बच्चे फिर से वही -1 से 1, इसके बीच के नंबर आपको नहीं लेने हैं। और जो बच्चे आपका जो है यहाँ पर परिसर आएगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बच्चे, लेकिन एक वैल्यू यहाँ भी नहीं लेनी है और वो है 0। क्यों सर? क्योंकि बच्चे साइन 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो 1 देखो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? 1/sin इनवर्स एक्स बच्चे। और साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हमारा जो है 0 पे ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना। तो अब देखो आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए बच्चे। इस टेबल को आपको क्या करना है? तो कहेंगे बच्चे इसको आपको लर्न करना है। ठीक है। इसको तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको लर्न कर लेना है, याद करना है बच्चे। मुझे याद रखना। ठीक है बच्चे, याद करना है बच्चे। ठीक है, क्या करना है? याद करना है। इस टेबल को याद करना है बच्चे। ध्यान से एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है बच्चे, और इसका जो प्रांत है -1 से 1 है, और जो परिसर है बच्चे
और -π/2 से π/2 दोनों पे यहाँ बंद अंतराल लिखा है बच्चे, बड़ा ब्रैकेट ना, इसका मतलब ये होता है ये दोनों नंबर इंक्लूड है आंसर में और इसको भी लेना है -π/2 से π/2। ठीक है बच्चे, दूसरा है cos इनवर्स x -1 से 1 और इसमें परिसर बच्चे 0 से पाई है। तीसरा tan इनवर्स x, प्रांत है सभी वास्तविक संख्याएं और परिसर है -π/2 से π/2, खुला अंतराल, मतलब ये दो नंबर बच्चे नहीं लेने हैं, इसके बीच का लेना है। ठीक है ना। अब देखो बच्चे cot इनवर्स x, इसका मतलब बच्चे प्रांत यहाँ भी वास्तविक संख्या है और बच्चे यहाँ पर ये दो नंबर नहीं लेने हैं, इसके बीच का नंबर बच्चे लेना है। ठीक है। अब बच्चे अगला है sec इनवर्स x, इसका प्रांत है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, यानी -1 से 1 के बीच बच्चे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है और इसका परिसर आएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई और आपको एक्सेप्ट क्या करना है बच्चे π/2 निकाल देना है क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित होता है। बच्चे अगला है cosec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का बच्चे परिसर क्या है तो कहेंगे प्रांत, पहले देख लो प्रांत है बच्चे यहाँ पे ऑल रियल नंबर -1 से 1 छोड़ करके और यहाँ पर जो परिसर है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, बच्चे 0 को नहीं लेना यहाँ। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रांत और हो गया परिसर और हो गया प्रतिलोम फलन। बच्चे इस टेबल को आपको करना है याद, इसके बाद हम लोग बच्चे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चे। ठीक है ना। तो ये टेबल बच्चों पूरा आपको याद कर लेना है, इस टेबल से ही हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। और बच्चे देखो इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, आपको उसको भी याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी आप याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है बच्चे। पहला फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x बराबर प्लस tan इनवर्स y बराबर बच्चे होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y। इस फॉर्मूलों को बच्चे आपको याद करना है, बहुत ही जरूरी है ये। अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर बच्चे यहाँ पर माइनस का कर लेते हैं, आप प्लस वाला तो हो गया, तो बच्चे होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो इन आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है, ज्यादा इस्तेमाल बच्चों होंगे यहाँ पे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर बच्चे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन tan इनवर्स x प्लस वाई बच्चे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद बच्चे और भी आइडेंटिटीज होंगी, उसको हम लोग क्वेश्चन के दौरान ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों फॉर्मूलों को नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को समझिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बच्चे वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो इस वीडियो को बच्चे देखिए, सॉल्यूशन उसका देखिए। ठीक है, और मैच करिए, अगर आप कर लेते हैं तो हमारे सॉल्यूशन से आप उसको मैच भी करिए। ठीक है ना। तो आइए बच्चों सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बच्चे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, करें tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान है। तो आपको बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है -π/2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है बच्चों 2√3। और ये सवाल बच्चे 2020 का बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। आपको ऑप्शन कमेंट करना है, आपको समय दिया जा रहा है, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी या फिर सी या फिर डी। ठीक है ना। तो आपको कमेंट बच्चे करना है, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके। ठीक है, सही बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। और बच्चे अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला सवाल, tan इनवर्स √3 बच्चे, देखो tan में √3 बच्चे किसका वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर tan में √3 60 डिग्री की वैल्यू है। बच्चे 60 डिग्री क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चे tan इनवर्स के अंदर इसको लिखेंगे tan π/3 बच्चे, है ना। tan इनवर्स tan π/3 यानी कि √3 जो है
tan में 60 डिग्री की वैल्यू है और 60 को π/3 लिखते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो अब देखो माइनस बच्चे cot इनवर्स -√3। अब बच्चे ध्यान देना है, अब जब भी कॉस में बच्चे ध्यान देना है, कॉस में आपका कॉट में और आपका कॉसेक में बच्चे ध्यान देंगे, जब भी देखो बच्चे अगर ये साइन इनवर्स -x लिखा है तो इसको -x आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। tan इनवर्स के अंदर बच्चे -x लिखा है तो इसको -x लिख सकते हैं। और बच्चे अगर यहाँ पे आपका सेक बच्चे tan और यहाँ पर सेक इनवर्स बच्चे यहाँ पे कॉसेक बच्चे लिखेंगे, तो कॉसेक इनवर्स x माइनस में अगर लिखा है उसको आप -x लिखेंगे, बशर्ते आपके जो वैल्यू है x की वो बिलोंग करने चाहिए उसके डोमेन में यानी कि प्रांत में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो x है वो बिलोंग करे किससे, तो कहेंगे सर प्रांत से। अगर x उसके प्रांत में है तो यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको याद करना है साइन इनवर्स ऑफ -x होगा, tan इनवर्स -x होगा और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा बच्चे कब, जब x जो है उसके प्रांत से होगा, ठीक है ना। और बच्चे ध्यान देंगे अगर ये कॉस इनवर्स ऑफ -x है या फिर बच्चे कॉट इनवर्स ऑफ -x है या फिर बच्चे सेक इनवर्स ऑफ -x है, तो इसको आप लिखेंगे बच्चे π-x। कब बच्चे, यहाँ पे कंडीशन है लेकिन x जो है बच्चे आपका क्या हो, प्रांत से होगा। तो ये कंडीशन आपको जो है याद रखनी है और इस प्रकार से जो है सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स tan π/3 माइनस, अब देखेंगे देखो ये बच्चे cot इनवर्स माइनस में π/3 रूट में है, तो आप ध्यान देंगे इसको कौन सा टाइप है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये जो है यहाँ पे सेकंड वाला टाइप है, यानी कि इसका आंसर होगा पाई माइनस बच्चे। तो क्या करेंगे इसको बच्चे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पाई माइनस। अब देखो बच्चे आप ये बताओ हमें कि ये कॉट में √3 किसकी वैल्यू है, तो सर कहेंगे कॉट में जो √3 होता है आपका 30 डिग्री का वैल्यू है, तो इस 30 को बच्चे क्या लिखेंगे π/6, तो पाई माइनस π/6 बच्चे, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब बच्चे ध्यान दोगे आप tan से इनवर्स से tan तो हट जाएगा, लेकिन बच्चे पेपर में आप काटेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, पेपर में आप काटेंगे नहीं इसको, तो ये π/3 हो गया और ये बच्चे माइनस में देखो 6 1 जा 6 में से 1 गया 5, तो आ गया 5 π/6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, तो आप कहेंगे π/3 माइनस 5 π/6 बराबर जो है 6 बच्चे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 बच्चे 2 बार गया, 2 पाई यहाँ आएगा, 2 पाई माइनस 6 एकम 6 बच्चे 5 पाई, और इसको बच्चे सॉल्व करेंगे 2 में से 5 गया बच्चे माइनस का 3 π/6, 3 एकम 3 दूना 6 बच्चे आ गया -π/2 आंसर। कितना आ गया सर, -π/2। बच्चे आपको वैल्यू तो कम से कम याद ही हो, 90 तक तो याद ही कर लो यार, ये दिक्कत करेगा बच्चे आपको। देखो tan इनवर्स √3 बच्चे, tan में √3 बच्चे tan 60 की वैल्यू है उसको हमने tan π/3 लिखा, और कॉट बच्चे -√3 जो है उसके लिए हमने बताया कि tan में √3 आप चेक कर लो बस, tan में √3 30 की वैल्यू है, π/6 लिख दिया, लेकिन माइनस लगा है इसलिए बच्चे इस फॉर्मूले से π-x लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ tan इनवर्स से tan हटा दिए, ये π/3 आ गया और ये सॉल्व किए -5 π/6 आ गया, π/3 में से 5 π/3 घटाएंगे तो -π/2 आएगा। और बच्चे आप कहेंगे इसका कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे बी ऑप्शन बच्चे, बी फॉर बॉम्बे बच्चे, बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न बच्चे जिसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका 1 नंबर का सवाल है, बहुत ही बच्चे बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार का सवाल जो है हर साल बच्चे बोर्ड एग्जाम में एक आता है, तो आपको जो आपको टेबल बताई गई उसको याद कर लेना है, और ये जो फॉर्मूले आपको बता रहे हैं इसको बच्चे आपको जो है नोट कर लेना है कॉपी में
कि ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। अब देखो आगे सेकंड सवाल बच्चे यहाँ पे है। सेकंड सवाल का बच्चे आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ बोर्ड पे दिया गया है, 2019 बोर्ड एग्जाम का बच्चे सवाल है ये, ठीक है। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। tan में √3 बच्चे, फिर से वही सवाल है, वैसा ही सवाल है बच्चे। यहाँ पे यहाँ कॉट की जगह सेक आ गया है बस, ठीक है। अब बच्चे देखो tan में √3 बच्चे किसकी वैल्यू है tan इनवर्स में, तो कहेंगे सर ये 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की, तो इसको लिखेंगे π/3। डायरेक्ट बच्चे आप लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स √3 की जगह पे π/3 लिख दो, माइनस बच्चे पाई माइनस, देखो अगर सेक इनवर्स बच्चे सेक इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब बच्चे इसको पाई माइनस x लिखेंगे ना, तो बच्चे x किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे सर ये आप याद रखेंगे बच्चे दो cos आपका जो 60 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये sec 60 की वैल्यू बच्चे है, देखो 2 वैल्यू बच्चे, देखो आप याद रखो, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो ऐसा कर साइन कॉस का याद कर लो। जैसे हमने कहा कि cos 60 की वैल्यू बच्चे 1/2 होती है, तो उसका उल्टा करेंगे तो sec बनेगा 60 1/2 का 2 हो जाएगा ना, तो किसकी वैल्यू है sec बच्चे, तो कहेंगे sec 60 की वैल्यू है ना। तो अब 60 की वैल्यू बच्चे क्या है, तो -π/60 को 3 लिखेंगे बच्चे, ठीक है, π/3। अब देखो इसकी वैल्यू ये π/3 आ गई और इसकी वैल्यू बच्चे क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर पाई माइनस π/3। सर पाई माइनस क्यों किए बच्चे, नेगेटिव लगा है, अगर कॉस में कॉट में सेक में नेगेटिव रहेगा तो इसको पाई माइनस ओ वाला एंगल जिसका वैल्यू है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से आप, तो बच्चे इसको देखेंगे तो आएगा ये π/3 बच्चे। अब देखो पाई माइनस π/3 सॉल्व कर लो बच्चे, तो पाई 3 एक कम 3, 3 में से गया 2 π/3, तो आएगा माइनस में 2 π/3, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया 2 π/3 माइनस में, तो π/3 माइनस 2 π/3 बच्चे घटाएंगे तो आएगा माइनस में π/3, ठीक है। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो गया, माइनस में π/3, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। और इसका भी बच्चे क्या है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे बच्चे इज करेक्ट आंसर। सेकंड सवाल का भी ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चे, ठीक है। पहले का आंसर -π/2 आया बच्चे, सेकंड का आंसर -π/3 आ गया। ये 2 प्रश्न बच्चे आपने सॉल्व कर लिए और इस प्रकार का प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते बच्चे कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपेगा। तो आपको बच्चे एक नंबर यहां से 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम पूरा करके आएंगे, ठीक है बच्चे। कुछ वैल्यूज बस आपको याद रहेंगी, साइन में बच्चे 0 से 90 तक सबकी वैल्यू साइन कॉस टैन सेक कॉटेक की याद कर बच्चे। उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसान है, बस ये आपको पता रहे 2 फार्मूले बच्चे, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, कर लेंगे बच्चों इसको। तो आइए बच्चों बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, साइन इनवर्स -1 मतलब बच्चों क्या, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो x का मान है 2020 का बच्चों प्रश्न है आया हुआ बोर्ड एग्जाम का। पहला ऑप्शन है 0, 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1 - 1/2 बच्चे, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1/2। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन बच्चों आपको दिए गए हैं और बच्चे इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और बच्चे ये सवाल जो है एनसीईआरटी एक बच्चे जो है मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का सवाल है और 2020 बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। तो इसको आप ध्यान से एक बार करने का प्रयास कीजिए और ऑप्शन बच्चे कमेंट कीजिए A, B, C या D में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चे यहां पे क्या करेंगे। तो बच्चों इसमें जो है आपको 0 या 1/2, बी ऑप्शन है 1 1/2, सी 0 और डी 1/2, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रश्न में करना क्या है, 2020 का प्रश्न है बच्चों आया हुआ बोर्ड का और एनसीईआरटी एग्जाम बच्चों यहाँ पे मिसलेनियस का सवाल है, ठीक है, विविध प्रश्नावली का। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हल लिखेंगे, मानेंगे यहाँ माना
बच्चों x बराबर साइन थीटा, ठीक है। x को बच्चों हमने मान लिया साइन थीटा, और ऐसा अगर नहीं करते बच्चे तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है आपको। x बराबर साइन थीटा मान लिया हमने इसको। अब देखो पुट कर दो इसमें, तो बच्चे ये होगा साइन इनवर्स, अंदर देखो बच्चों हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, एक्स की वैल्यू डाल दिया हमने, बराबर ये π/2 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा बच्चों, तो आएगा ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा बराबर π/2, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा और बराबर π/2, ये -2 थीटा बच्चे उधर ले जाएंगे बराबर को उस पार, +2 थीटा हो जाएगा। और यहां से हम साइन इनवर्स को भी बच्चे RHS में ही भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स, बच्चे यहां से उधर भेजेंगे RHS में, तो साइन बन जाएगा साइन π/2 +2 थीटा। अब बच्चे देखिए यहां से आगे आपका ये, तो शायद विजिबल बच्चे नहीं है ज़्यादा ये, तो ब्लैक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे हम रेड इंक आपको कम दिख रही है, बच्चे ब्लैक ही इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस साइन इनवर्स थीटा बराबर बच्चे क्या हो गया, तो कहेंगे साइन π/2 प्लस थीटा। अब बच्चे ये 1 माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं हम बराबर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चे, तो कहेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा बच्चे, है ना। साइन 90 प्लस थीटा बच्चे कॉस थीटा हो गया। तो अब इसको बच्चे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बराबर, अब बच्चे देखो कॉस 2 थीटा जो है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे देखो यहाँ भी साइन है, उधर भी आप साइन बना लो, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे cos 2 थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे 1 से 1 को कैंसिल करेंगे, तो आएगा माइनस साइन थीटा बराबर -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। माइनस से माइनस भी यहाँ कैंसिल कर लो, तो आ गया ये आपका साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ से इस साइन थीटा को RHS में ले जाएंगे, तो बच्चे का यहाँ 0 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब बच्चे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर साइन थीटा, तो बच्चे इन दोनों में कॉमन लेंगे साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा -1, ठीक है ना। तो अब बच्चे क्या करेंगे, तो इसको ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आप क्या करना है। अब बच्चे देखो अगर दो फैक्टर बराबर 0 है, तो इसका मतलब या तो बच्चे लिख सकते हैं या साइन थीटा बराबर 0 होगा, या फिर 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 होगा। तो बच्चे साइन थीटा बराबर 0 कब होगा, तो कहेंगे सर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर जब साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 होता है। तो एक आंसर बच्चे थीटा का मान 0 आ गया, और दूसरा 2 साइन थीटा बराबर +1 बच्चे, यानी कि यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2 बच्चे। साइन में साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो सर कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू थीटा बराबर 30 डिग्री यानी कि π/6 पर 0 होती है बच्चे, ठीक है ना, π/6। अच्छा बच्चे यहाँ पे हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चे ना। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे साइन थीटा कितना है बच्चे, x के बराबर हमने माना है ना, तो साइन थीटा ही हमारा x है बच्चे। तो यहाँ से ये x बराबर 0 हो जाएगा, यही तो हमने देखो बच्चे साइन थीटा का मान ही तो हमें निकालना था, और यहाँ से थीटा बच्चे x बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया, है ना।
एंगल थोड़ी निकालना है आपको। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए, x का मान 0 और x का मान 1/2। अब देखो कौन सा ऑप्शन बच्चे सही है, तो आप सभी बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन जो है यानी कि फर्स्ट इसका सही है। बच्चे बिल्कुल गलत है फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप सॉल्व भले ही सही किए हैं लेकिन आपका ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इस प्रश्न का ऑप्शन बच्चे पहला नहीं है, गलत है बिल्कुल, ठीक है बच्चे। अभी ये पूरा आंसर नहीं आया है, अभी इसको आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको सॉल्व करने पर आंसर 0 भी आया, 1/2 भी आया, लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है। अभी इसके बाद बच्चों आपको यहाँ संतुष्ट कराना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को रख कर यहाँ देखना पड़ेगा। उसके बाद इनमें से जो ऑप्शन बच्चों आपका सही है, एक ऑप्शन जो है सही आएगा वो है 0 बच्चे, ठीक है। इसका ऑप्शन बच्चे 0 करेक्ट है, ठीक है ना। 1/2 संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो। इसको आप नोट कर लो। इसके बाद आपको दिखाते हैं बच्चे ये इसकी जांच कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही है इस प्रश्न का, ठीक है। नोट कर लिए बच्चे। हाँ बच्चे, अब देखो इसके बाद हमने x का मान तो बच्चे 0 और 1/2 निकाल दिया, ठीक है, लेकिन जांच कैसे करेंगे। तो बच्चे जब भी दो आंसर आएगा इस तरह का आपको जांच करना है, तो लिखेंगे बच्चों उत्तर की जांच, ठीक है बच्चे, लिखेंगे उत्तर की जांच बच्चे। तो जांच करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो x बराबर 1/2 पुट करो बच्चों सवाल में यहाँ पे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चे। LHS लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर RHS जो है π/2 के बराबर आ जाएगा तो मतलब ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 बच्चे क्या होगा, 1/2 होगा, और यहाँ पे -2 साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चे साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स 1/2 घटा दो तो आएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। और बच्चे साइन में 1/2 वैल्यू किसकी है, साइन 30 की सर, यानी कि π/6 बच्चे। तो यहाँ से माइनस का π/6 आ रहा है, ठीक है, और आपको लाना 1/2, π/2 है सॉरी। तो बच्चों ये आपका क्या सही है क्या, तो कहेंगे सर नॉट सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट नहीं करता बच्चों। तो आता है यह क्या है बच्चे, अमान्य है, यानी कि मान्य नहीं है, ये मान क्या है, अमान्य है। इसका x का मान π/2, 1/2 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत आंसर है। अब बच्चे एक बार आप 0 भी रख के यहाँ देखेंगे और 0 पे अगर संतुष्ट करेगा तो ये आंसर सही है, ठीक है बच्चे। तो अब देखो हम 0 कर भी आपको रख को दिखा दे रहे हैं कि 0 सही आंसर क्यों है बच्चे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको हम 0 पर भी संतुष्ट करा देते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 डाला हमने, तो बच्चों देखो क्या होगा, ये LHS यहाँ से लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बच्चे। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स में 0 बच्चे 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स बच्चे 190 वैल्यू होती है, π/2 आएगा, और माइनस ये 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो π/2 बच्चे यहाँ से ही आ गया। और देखो बच्चे यहाँ से ये बराबर RHS संतुष्ट कर गया, तो आपका ये वाला आंसर बच्चे संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 0 क्या है बच्चे, आपका मान्य है, यानी कि 0 ही सवाल का आंसर है। तो देखो बच्चे जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करें और जो आंसर आता है वही आंसर सेटिस्फाई करेगा, उसमें से हो सकता है कि एक आंसर, कभी कभी दोनों आंसर सेटिस्फाई नहीं करते, कोई भी हल सवाल का नहीं होता, तो आपको यहाँ पे जांच भी करनी है, ठीक है। तो इस सवाल का बच्चे जो ऑप्शन सही है सी करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको आप ध्यान से नोट करेंगे, और ये NCERT विविध प्रश्नावली का सवाल है दूसरे चैप्टर का, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है सिद्ध करें साइन इनवर्स -x बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x वेयर x बिलोंग टू
बच्चे -1 और 1, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बच्चे 2019 बोर्ड का प्रश्न है और बच्चे ये बुक का बच्चों प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आप बच्चे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज यानी कि फॉर्मूलों से भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है, तो आपको फॉर्मूले बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे 6 फॉर्मूले देखो दिए गए हैं, ठीक है। तो एक आपको हम बता दे रहे हैं और 5 की प्रैक्टिस आप बुक से खुद से करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं, ये प्रश्न क्या करना है बच्चे। सबसे पहले बच्चे इसको सिद्ध करने के लिए मानेंगे, माना साइन इनवर्स ऑफ -x को बच्चे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। क्या माना बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर थीटा हमने मान लिया। अब बच्चे देखो साइन इनवर्स को अगर LHS से RHS से भेजेंगे तो आएगा -x बराबर साइन थीटा बच्चे। कितना आएगा सर, -x बराबर साइन थीटा बच्चे आ गया। अब इस माइनस को बच्चे उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, x बराबर बच्चे आएगा साइन ऑफ थीटा और माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि बच्चे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चे देखो जब साइन के अंदर माइनस चला गया तो इस साइन को LHS में फिर से लाएंगे तो बनेगा ये साइन इनवर्स -x बच्चे, क्या होगा, माइनस में साइन इनवर्स x बच्चे हो जाएगा, ठीक है। या फिर माइनस वही रहने दो, अभी साइन को इधर लाओ बच्चे तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। अब बच्चे देखो इसके बाद, अब बच्चे अगले स्टेप पे माइनस को यहाँ भेज दो इधर तो आएगा माइनस में साइन इनवर्स x बराबर थीटा। बस बच्चे काम आपका हो गया है। अब इसको हम पहले लिख देते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ x और एक माइनस बच्चे साइन पहले से लगा है आगे। अब इस थीटा बच्चे ये कहाँ से आया था, तो कहेंगे सर हमने थीटा तो साइन इनवर्स ऑफ -x को माना था, तो इसकी वैल्यू बच्चे यहाँ पे लाके डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x बराबर माइनस साइन इनवर्स x बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चे, इति सिद्धम बच्चे, ठीक है ना। इति सिद्धम बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया बच्चे, क्लियर है। तो ये सवाल बच्चे इस तरह से आपके जो बुक में 6 प्रॉपर्टी हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको बच्चों हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा प्रूव करना है बच्चे। देखो बच्चे ऐसे ही सिमिलर tan इनवर्स बच्चे -x बराबर आपको प्रूव करना है -tan इनवर्स x। एक बच्चे आप ये प्रूव कर लेंगे, अगला बच्चे प्रूव कर लेंगे आप इसके बाद जो है कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू बच्चे माइनस कॉसेक इनवर्स x, बिल्कुल सिमिलर ऐसे बच्चे प्रूव हो जाएगा। और बच्चे ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव भी करेंगे, 2 ये हो गई और एक ये हमने करा दिया, 3 हो गया इस पे, और 3 और होता है बच्चे, ठीक है ना। अगला क्या है बच्चे, चौथा होता है कॉस इनवर्स ऑफ -x बच्चे होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। और बच्चे होता है पांचवा जो है यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x बच्चे। और इसका छठवां बच्चे होता है सेक इनवर्स ऑफ -x बच्चे होता है पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। ये बच्चे 3 प्रॉपर्टी और है, तो ये जो है आपको प्रूफ आने चाहिए। हो सकता है बच्चे की अगर जो है अब की बार ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करने को आया है तो अगली बार इनमें से कोई आ सकता है एक, इसलिए जो है इसको अच्छे से आप जो है बच्चे तैयार कर लीजिए। अगर 2019 में आया है 2023 में इनमें से कोई आपके पेपर में टपक पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे बच्चे सॉल्व, ठीक है बच्चे। तो इसको आप करके ऐसे ही सिमिलर प्रूफ करेंगे। हाँ बच्चे आपकी बात हम समझ रहे हैं सर, इनमें से भी एक बता दो ना, ठीक है बच्चे। लो तो बच्चे ये सवाल नंबर 4 था। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से एक बता दे रहे हैं आपको इस टाइप को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं बच्चे। ये सब सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आपको प्रश्न देखने को एग्जाम मिल सकता है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे 5वां प्रश्न है आपका, कह रहा है अच्छा बच्चे इनमें से कौन सा करा दें, बोलो बच्चे।
कॉस वाला बच्चे कराएं, कॉट कराएं या फिर सेक कराएं बच्चे? चलो आपके मन की बात बच्चे आ गई, सर कह रहे हैं कॉट वाला कराओ बच्चे, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर बच्चे होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आओ बच्चों इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब देखो बच्चे इसमें करना क्या है, बच्चे ध्यान देंगे इसमें, है ना। बच्चे इंक लग गई हाथ में, इसको ज्यादा बच्चे खून पिला दिया हमने, है ना। तो आओ बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पे है, तो इसको जो है कैसे प्रूव करेंगे बच्चे, लिखेंगे LHS बच्चे मतलब मान लेंगे, माना। देखो बच्चे इस तरह के प्रश्न में हमेशा वही करना है, एक को मान लेना है, माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों कॉट इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा बराबर बच्चे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे सर, अब बच्चे देखो क्या करना है, अब आपको यहां पे क्या करना है, कॉट थीटा को बच्चे क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर इसको जो है कॉट थीटा को हम, तो बच्चों इसको जो है अब आपको करना क्या है कि माइनस को बच्चों यहां भेज दो, तो आ जाएगा x बराबर बच्चों माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, माइनस कॉट थीटा आ गई। अब बच्चे इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस कॉट थीटा को आप लिखेंगे यहाँ पे तो कॉट पाई माइनस थीटा, क्योंकि सर आप इसको जो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होता है, तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम इस बच्चे माइनस को, है ना बच्चे, इस कॉट को अगर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, तो फिर से बन जाएगा बच्चे ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों जो करना क्या है, इस थीटा को LHS में ला लो तो प्लस थीटा होगा बराबर पाई माइनस बच्चे ये कॉट इनवर्स एक्स जो है इसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चे। अब देखो थीटा का बच्चे मान क्या था वास्तव में, बच्चे थीटा का मान था कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ डाल देंगे वैल्यू, तो बच्चे कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर बच्चे आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर हो गया, और ये बच्चे प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चे, इति सिद्धम। तो बच्चे ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये 2019 में अगर आपका ये बच्चे यहाँ पे आपका अगर ये आया है साइन वाला, तो हो सकता है कि 2023 में आपका बच्चे ये कॉट वाला आ सकता है या इनमें से कोई एक आ सकता है, इसलिए इस प्रूफ को बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए। और आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चे। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए कॉसेक में बच्चे 2/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री की वैल्यू है बच्चे। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 60 डिग्री को रेडियन में हम π/3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको करना है, देखो माइनस कर लो बाहर बच्चे, तो माइनस में होगा कॉसेक इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। अब बच्चे जो 2/√3 है किसकी वैल्यू कॉसेक में है, तो कहेंगे सर कॉसेक 60 की वैल्यू है, यानी कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक बच्चे π/3, ठीक है ना। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक बच्चे कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर -π/3, और ये आपका इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे। इसमें सर प्रॉपर्टी जो लगाए हैं वो कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने बच्चों यहाँ पे लगाई है। आपको हमने ये प्रॉपर्टी शुरुआत में बता दी है, ठीक है बच्चों, इसको हमने प्रूव भी कराया है आपको, है ठीक है। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों सामने आ चुका है, कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2020 का प्रश्न है, ठीक है ना। 20 में ये पूछा जा चुका है आपसे।
तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चे 7π/4 जो है आपके रेंज से बाहर है, क्योंकि साइन इनवर्स की बच्चों जो रेंज होती है यानी कि परिसर होता है, आपको करना क्या होगा, तो आपको बच्चे यहाँ -π/2 से π/2 के बीच लाना है बच्चे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ध्यान देंगे तो ये लिखेंगे इसको साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बच्चे साइन 7π/4 को सर लिख सकते हैं 2π - π/4, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसको आप फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि -π/2 से π/2 वैल्यू वहीं पे आती है बच्चे। तो अब देखो ये हो गया साइन इनवर्स बच्चे। अब देखो साइन 2 मतलब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे सर 360 माइनस थीटा जो साइन में होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस में π/4 साइन में, ठीक है बच्चे। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, चूंकि फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ -x अगर है तो उसको आप माइनस साइन इनवर्स x आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से, इस प्रॉपर्टी से बच्चों कह सकते हैं कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस में साइन इनवर्स साइन π/4 बच्चे हो गया, ठीक है। अब ये साइन से बच्चे साइन इनवर्स हटाएंगे तो आएगा -π/4, और इस प्रश्न का बच्चे आंसर आपका है -π/4। तो बच्चे देख सकते हैं कितने बढ़िया आसान सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसको बहुत चुटकियों में आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2-2 नंबर का बच्चे ये प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप देखो सॉल्व भी कर पाएंगे इन सवालों को। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट में b/a बराबर cos इनवर्स a - b/a+b। बच्चे ये सवाल बच्चे एनसीईआरटी बुक का है और बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, बड़ा बेहतरीन सवाल बच्चे है। 2016, 17, 18 और बच्चे 20 में ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार छप चुका है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब से एनसीईआरटी बुक लगी है आपके सिलेबस में तब से एनसीईआरटी के बच्चे प्रश्न जो है सारे के सारे पूछे जा रहे हैं। आपको बहुत ध्यान समझना है बच्चे सवाल को। अब देखो बच्चे फॉर्मूला यहाँ होता है, तो बच्चे फॉर्मूले की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है सूत्र, उस वैल्यू होता है फॉर्मूला बच्चे 2 tan इनवर्स x बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ये सूत्र बच्चे यहाँ पे आपका इस्तेमाल हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चे यहाँ से LHS बच्चे लेते हैं, तो क्या होगा LHS लेंगे तो बच्चे तो ये 2 tan इनवर्स रूट b/a हमने लिया। तो बच्चे इसमें देखो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो क्या हो cos इनवर्स बच्चे अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बच्चे x की वैल्यू क्या है रूट b/a इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट b/a इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे। स्क्वायर कर देंगे बच्चे तो क्या आएगा cos इनवर्स बच्चे ध्यान देंगे इसको, तो आएगा 1 माइनस रूट b/a का बच्चे स्क्वायर करेंगे तो b/a अपॉन बच्चे ये 1 प्लस b/a हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आगे कहानी क्या सेट होगी, तो कहेंगे सर cos इनवर्स। अब बच्चे देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे a, तो a - b/a तो होगा ये a - b/a अपॉन पूरे का बच्चे एलसीएम यहाँ भी a लेंगे तो a + b/a तो हो जाएगा a + b/a। बच्चे a दोनों हर में है, कैंसिल कर देंगे तो आएगा cos इनवर्स a - b/a + b, और यही बच्चे आपका RHS है। इस प्रकार बच्चे आपका सवाल ये होता है इति सिद्धम, ठीक है बच्चे। तो सिद्ध हो गया सवाल। ये प्रश्न बच्चे आपके 2 नंबर का सवाल है और इस तरह सवाल बच्चे आपके एग्जाम में छप रहा है, देख सकते हैं 4 बार लगातार प्रश्न आ चुका है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर बच्चे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है cot
इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों 2020 में प्रश्न आया हुआ बोर्ड का सवाल है ये। तो इसको बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर बच्चे प्रॉपर्टी है पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बच्चे होती है। ऐसे ही बच्चे सिमिलर इसके समान बच्चे कुछ आइडेंटिटी और हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 एक होता है, और एक बच्चे होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर बच्चे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, और इसके साथ दो प्रॉपर्टी और बच्चे इस तरह की होती हैं, ये दोनों। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं सवाल। तो बच्चों देखो ये कॉट इंटू ब्रैकेट में बच्चे ये पूरे इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों एंगल x है, यहाँ एंगल पूरे में a है, तो उससे मतलब नहीं है हमारा, इसका पूरा मान होगा पाई बाई 2। बच्चे अब देखो ये हो गया कॉट पाई बाई 2। तो कॉट 90 का मान बच्चे क्या होता है 0 होता है सर, तो इसका आंसर हो गया बच्चे 0। ठीक है, NCERT बुक का बच्चे ये सवाल है, और ये 2020 में आपके छप चुका है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है बच्चे, जिसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 1/x की जो वैल्यू है सेक इनवर्स x होती है वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना। तो बच्चे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। प्रश्न क्या, ये आइडेंटिटी है बच्चों। NCERT बुक की ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ऐसे ही बच्चे 6 फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले हम लिखवा देते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसे ही बच्चे फॉर्मूले आपके और भी प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, जैसे कॉसेक इनवर्स 1/x पूछा उसने, वैसे पूछ सकता है आपसे कि साइन इनवर्स 1/x को प्रूव कीजिए आप बच्चे कॉसेक इनवर्स x। ठीक है ना, क्या प्रूव करना है बच्चे, तो इसको पूछ सकता है कॉसेक इनवर्स x प्रूव कीजिए। ऐसे ही बच्चे आपको पूछ सकता है कि टेन इनवर्स 1/x को प्रूव करिए आप जो है कॉट इनवर्स x। ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चे इसका उल्टा भी 3 रेसिप्रोकल फार्मूला भी यहाँ बन सकता है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। तो इस फार्मूले को हम यहाँ सवाल बच्चे आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, और ये आपका बच्चे होमवर्क हो जाएगा। ये 2 प्रश्न बिल्कुल सिमिलर बच्चे आप इसको होमवर्क घर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बच्चे आपके देखो, अगर अब की बार 20 में आपका ये प्रश्न आया है, तो हो सकता है कि 22 में आपका बच्चे 23 में प्रश्न जो होगा उसमें 2023 में ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों इसको मानेंगे हम कि माना थीटा बराबर बच्चे कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है ना। तो बच्चे हमने क्या किया कि इस कॉस इनवर्स 1/x को थीटा मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे कॉस इनवर्स को अगर इधर लाएंगे तो कॉस बन जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा बराबर 1/x। ठीक है ना बच्चे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को यहाँ ला लो, कॉस थीटा को यहाँ भेज दो, तो बच्चे आएगा x बराबर 1/cos थीटा। अब बच्चे देखो x बराबर 1/cos क्या होता है बच्चे, सेक होता है, तो लिखेंगे इसको सेक थीटा, है ना। अब बच्चे देखो x बराबर सेक थीटा आ गया सर। अब क्या करें सर, बच्चे सेक इनवर्स x लाना है, तो बच्चे इस सेक को इधर लाओ तो इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा ये सेक इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आपका थीटा बराबर बच्चे आ गया सेक इनवर्स ऑफ x। क्लियर है बच्चे। अब देखो थीटा आपने किसको माना था बच्चे, तो सर थीटा तो हमने कॉस इनवर्स 1/x को माना है ना, तो इसकी वैल्यू बच्चे लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर सेक इनवर्स x। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन के तैयार हो गया। हेंस प्रूव्ड बच्चे इति सिद्धम बच्चे। ठीक है ना, इस तरह बच्चों आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे एक प्रश्न बच्चे हमने ये सॉल्व करा दिया, 2020 में आया हुआ प्रश्न है।
बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलर 2 प्रश्न आपको हमने दे दिया है। होमवर्क में आप सॉल्व करके बच्चे आंसर कमेंट करेंगे कि आपने सवाल सॉल्व कर लिया है। अगर कोई समस्या है तो आप बच्चे कमेंट करिए, इसको भी हम आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बच्चे। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन 11 आ चुका है। कह रहा है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बच्चे 2017 और 2020 में ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चे हमने फॉर्मूला बताया है, अगर cos इनवर्स -x होता है तो इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x बच्चे। ठीक है, ये आइडेंटिटी बच्चे हमने आपको बताई है। ठीक है, तो आइए इस प्रकार इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये फॉर्मूला हमारा है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको पाई माइनस, बच्चे cos में 1/2 किसकी वैल्यू है? तो सर साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos में 60 की वैल्यू है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पूरे की जगह पे cos 60 यानी कि π/3 बच्चे। ठीक है ना, तो π/3 का मान है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 पाई माइनस 1 यानी कि 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपका आंसर आएगा 2π/3 इस प्रश्न का। तो इस प्रकार बच्चे आपका ये होता है कंप्लीट बच्चे 11 क्वेश्चन 1 नंबर वाले। ठीक है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन हमने कुछ इसमें कराए हैं आपको, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन। इन सेक्शन ए में इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर π/4 है। और ये प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2013, 17, 19 में आ चुका है। तो एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों आपके सामने है और बच्चे अब शुरू हो गया है। ये तो 2 नंबर का बच्चे प्रश्न है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। इस पर बच्चे जो फॉर्मूला लगने वाला है आपको हमने लिखवा दिया है कि फॉर्मूला जो होता है इसमें होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर बच्चे होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये बच्चे फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों LHS लेके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक है ना, अब देखेंगे बच्चे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर फॉर्मूला ये है tan इनवर्स a यानी 1/3 प्लस b 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 बच्चे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा tan इनवर्स, देखो बच्चे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 बच्चे 2 प्लस 3 हो गया ऊपर, नीचे आ गया बच्चे 2 3 6 1 कम 6 माइनस 1 बटे, आप कहेंगे सर यहाँ भी तो 6 आएगा एलसीएम है ना, तो बच्चे 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो आएगा बच्चे ऊपर ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 5/5। सर कैसे बच्चे, देखो 3 प्लस 2 5 ऊपर और 6 में से 1 गया 5, तो 5 को 5 से काटेंगे बच्चे आएगा ये tan इनवर्स 1। बच्चे tan में 1 किसकी वैल्यू है बच्चे, तो लिखेंगे tan इनवर्स के अंदर बच्चे वैल्यू 1 tan π/4 की है, tan 45 की है बच्चे, tan इनवर्स से tan हटेगा आएगा 1 यानी कि π/4। ठीक है, ये आपका RHS है बराबर RHS बच्चे इति सिद्धम बच्चे। ठीक है, यही आपको बच्चे सिद्ध करना था इस प्रश्न में। आपने 2 नंबर काम बच्चे कर लिया है, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, देख सकते हैं कि 13, 17, 19 में प्रश्न आया हुआ है ये। तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चे एक आता है बोर्ड में 2 नंबर का, तो इसको ध्यान से आप कर लेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे होगा या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे होगा। बच्चे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर माइनस होगा फॉर्मूले में बच्चे, तो यहाँ माइनस वाले का फॉर्मूला यहाँ माइनस होगा,
तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। ठीक है बच्चे, तो साइन भी हमने यहाँ लिख दिया है। अगर ये प्लस वाला आएगा तो ये लगाएंगे, माइनस वाला आएगा तो ये साइन लगाएंगे ग्रीन वाला। ठीक है बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर बच्चे 13 की तरफ बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ये बराबर 0 होगा। ये प्रश्न आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम 2013 में आ चुका है। ठीक है ना बच्चे, तो आइए बच्चे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे इस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो देखो, सब में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है बच्चे। ठीक है, अभी बच्चे पिछले सवाल में हमने इसको बताया था आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बच्चे जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। इस फॉर्मूले बच्चे ये सवाल दी गई है बच्चे। ठीक है ना, अब देखो बच्चे, हम यहाँ से अभी तक यहाँ जा रहे थे, लेकिन अब बच्चे हम वहां से यहाँ लौट के आएंगे, मतलब उसको इस तरह लिखने का हम बच्चों करेंगे, लिखना है। ठीक है ना, तो उसको हमने बच्चे उससे हमें इस पे आना है। ठीक है, तो आओ देखते हुए, ध्यान देना इस पे। तो बच्चे यहाँ पे LHS हमने ले लिया बच्चे, एक बार LHS आप पेपर में नोट कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये तरीका होता है बच्चे सॉल्व करने का। अब बच्चे देखो, ये tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, ये वाला बच्चे ये बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, प्लस बच्चे इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और प्लस बच्चे इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, है ना। तो इसको बच्चे ये लिखा हमने, इसको हमने ये लिखा और इसको हमने ये लिखा बच्चे। tan इनवर्स a यहाँ प्लस में है और tan इनवर्स a बच्चे यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो गया। tan इनवर्स b प्लस में, माइनस में, tan इनवर्स c प्लस में, माइनस में, कैंसिल। बच्चे सबका आंसर आ गया 0 बराबर RHS बच्चे। यही हमें सिद्ध का बच्चे, इति सिद्धम। ठीक है बच्चे, इति सिद्धम, ये बच्चे हो गया प्रश्न सॉल्व हमारा। तो बच्चे 13 नंबर सवाल हमने सॉल्व कर लिया, 2013 का प्रश्न था बच्चे। इस प्रकार बच्चे आइडेंटिटी प्रश्न आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 हमारे सामने है। कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y। बच्चे ये सवाल बच्चे आपके 2011 और 2012 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चे। तो इस प्रकार से बच्चे और भी सवाल ऐसे प्रूव करने को आते हैं, और भी कई सवाल बच्चे इस प्रकार से बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पैटर्न इसका यही रहेगा, बस आपको यहाँ कहीं साइन देता है, कभी कॉस देता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूछ रहा है बच्चे सवाल सॉल्व करने को। ठीक है, ये सभी बच्चों एक आइडेंटिटी है जिसको हमने बताया बच्चों आपको है कि ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस बच्चे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और इस प्रॉपर्टी पर बच्चे ये सवाल बनाया जाता है। तो बदल बदल के बच्चे यहाँ सवाल इस तरह बनाए जाते हैं, कभी कभी यहाँ कॉस पूछता है, कभी कभी यहाँ साइन पूछता है। तो इस प्रकार से सवाल बच्चे लगातार बोर्ड में आते रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल हमने आपको कराने का रीजन ये है कि ऐसा सवाल आप सॉल्व कर लीजिए जिससे अगर आपके पेपर बच्चे ऐसा सवाल आता है तो आप बिल्कुल उसको तोड़ के आएंगे बच्चे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको करना क्या है हमें, देखो बच्चे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। तो बच्चे इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करना आपको बच्चे, इसको ले जाओ उस तरफ। ठीक है ना, तो होगा क्या बच्चे, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स बच्चे वाई। ये उधर गया तो साइन इनवर्स वाई माइनस में हो गया बच्चे। अब देखो सर, ये जो आइडेंटिटी है हमारी, इसको हमने x के रूप में लिखा है, यहाँ चाहे तो बच्चे y यहाँ भी लिख सकते हैं, y यहाँ भी लिख सकते हैं, एंगल तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, है ना। तो अब देखो बच्चे करना क्या है, हमें π/2 माइनस साइन इनवर्स y की वैल्यू चाहिए सर। तो ऐसा करो बच्चे कि साइन इनवर्स y उधर भेज दो, तो क्या होगा बच्चे, कॉस इनवर्स y की वैल्यू आएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स y बच्चे। ठीक है, तो इस वैल्यू को बच्चे यहाँ पुट कर दो लाके आप, तो आ जाएगा बच्चे ये साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स y बच्चे।
और यही हमारा जो है इस सवाल का बच्चे आंसर है, इति सिद्धम बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों आपने इसका सॉल्व कर लिया। 2011 और 12 के बोर्ड एग्जाम में बच्चे ये प्रश्न छपा है। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर पहली बार है बच्चे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत लगती है सवाल को ढूंढ कर लाने में और उसको बच्चों आपको एक जगह क्लब करके सारे सवाल जो बोर्ड में आए हैं उनको सॉल्व कराने में। ठीक है, तो इसको बच्चे सॉल्व करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 आपको प्रूव करना है बच्चों। ये प्रॉपर्टी है यानी कि फॉर्मूला है बुक का। ठीक है, तो ऐसे सवाल बच्चे अभी 2017 में आया है, इसी तरह सवाल बच्चों लगातार छपे हैं। देखो 3 फॉर्मूले बच्चे इस प्रकार के होते हैं और तीनों बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं बच्चे। ठीक है, तो उनमें से तीनों के बजाय आपको एक हम सॉल्व करा दे रहे हैं बच्चे और उसी प्रकार से बच्चों आपको 2 सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब देखो ये तो बोर्ड में आ चुका है बच्चे, ऐसे ही 2 आइडेंटिटी और आपकी होती हैं बच्चे। देखो इसको लिख दे रहे हैं। सेकंड होता है बच्चे ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, एक इसको आप घर से करेंगे और तीसरा करेंगे बच्चे आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और इसमें से बच्चे एक तो हम यहाँ आपको सॉल्व करा ही रहे हैं, कौन सा, तो सर ये सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो ये 3 बच्चे आइडेंटिटी होती हैं, इनमें से हम आपको ये वाला सॉल्व करा रहे हैं और ये वाले आपको 2 करके एग्जाम में बच्चे जाना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे आपको देखो बताए भी जा रहे हैं और इसके साथ इस प्रकार का सवाल और कौन बन सकता है उसकी भी चर्चा आपको क्लास में की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, पूरा देख के जाना है और बच्चे वीडियो को शेयर करना है और चैनल को जरूर से जरूर बच्चे सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसको प्रूव करने के लिए माना बच्चे सेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया बच्चे हमने। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे सर, तो बच्चे इसको करना ये है कि इसको ला लो LHS बच्चे। देखो सेक इनवर्स को बच्चे RHS में ले जाओ तो x बराबर बन जाएगा ये सेक थीटा बच्चे। ठीक है ना, क्या बन गया सर, x बराबर बन गया बच्चे ये सेक थीटा बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको करना क्या है, अब आपको सेक को लाना है कॉसेक में। तो बच्चे सेक को कॉसेक में कैसे ला सकते हैं बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं सर x बराबर बच्चे x बराबर, अब सेक को आपको कॉसेक में बच्चे लाना है तो यहां पे इसको आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है आप इसको लिख सकते हैं सेक को कॉसेक बच्चे कॉसेक π/2 माइनस थीटा है ना बच्चे, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है बच्चे, है ना। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या आप, तो बच्चे कॉसेक को इधर लाइए तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, है ना बच्चे। तो अब ये क्या करिए, इसको जो है आप अब बच्चे आपको प्रूव करना है। देखो थीटा को आप इधर ला लीजिए बच्चे। ठीक है ना, थीटा को इधर लाएंगे तो आएगा थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, है ना बच्चे। तो अब बच्चे थीटा का मान क्या है, तो कहेंगे सर थीटा का मान तो सेक इनवर्स x है, यहाँ पुट कर दो तो आ गया ये सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 बच्चे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बच्चे ये आंसर है इति सिद्धम बच्चे। बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों ये 2 फार्मूले जो आपको दिए गए हैं प्रूव करने के लिए आप होमवर्क में बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज बच्चों हमने इस क्लास में 15 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बच्चों हमने सॉल्व कराया है। आपको 1 नंबर और 2 नंबर वाले सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो गए हैं बच्चों। वीडियो की लेंथ बच्चे बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को बच्चे यहीं पे समाप्त करेंगे।
इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों एक पार्ट आपको और मिलेगा, जिसमें बच्चे आपके 6 नंबर, 8 नंबर बच्चे, 5 नंबर और 8 नंबर वाले बच्चे सवाल को हम लोग कराएंगे लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चे, क्योंकि वीडियो की लेंथ लगभग 4 घंटे से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अभी लंबे लंबे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से वीडियो देखिए, पूरा एक बार रिवाइज करके देखिए बच्चे, दिक्कत होती है तो, और सारे क्वेश्चन बच्चे नोट करिए, और जो आपको होमवर्क दिए गए हैं इनको भी सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है ना। अगर जितना आपको हम बता रहे हैं अगर ये सॉल्व करके आप जाएंगे बच्चे तो 100% आप यकीन मानिए बच्चे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप उड़ा कर आएंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। यदि बच्चे आप कुंडा के लोकल आसपास के निवासी हैं तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, जिसका नाम है टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चों। टॉपर्स इंस्टीट्यूट, ए इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स बच्चे, खैराती रोड बच्चे सब्जी मंडी के पास हमारी कोचिंग चलती है टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चे रेगुलर क्लासेस वहां पर सुबह शाम बच्चों दोनों चलती हैं। मॉर्निंग बच्चे यूपी बोर्ड की क्लास चलती है, यूपी बोर्ड की, और बच्चे इवनिंग में आपकी सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस चलती हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चे इस बच्चों चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ईमेल से आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर बच्चे चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चे मिलते हैं किसी नए सेशन में। थैंक यू बच्चे, बाय।